राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज हम पॉजिटिव मंगल की कुछ विशिष्ट रेखाओं को इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो देखिए, ये जो आपको ग्रह क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये हमारी हथेली में पॉजिटिव मंगल कहलाता है। पॉजिटिव मंगल हमारी मानसिक सोच, मानसिक जो स्तर रहता है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसको ये बताएगा। अगर ये ग्रह क्षेत्र विकसित है तो जातक का जो मानसिक स्तर रहता है, जो उसकी सोचने की क्षमता रहती है, वह अच्छी देखी जाती है। अगर इस पर नेगेटिव फॉर्मेशन आती हैं तो जीवन में मानसिक सोच के साथ मानसिक तनाव भी जातक के मिलेगा। तो देखिए, इस मंगल क्षेत्र से अगर 3 समांतर रेखाएं आपको शुक्र क्षेत्र पर आती हुई दिखाई दें, इस प्रकार से, ये शुक्र क्षेत्र है और ये मंगल क्षेत्र है, ये रेखाएं कुछ इस प्रकार से आपको निकलते हुए दिखाई देंगी। यहाँ मंगल से प्रारंभ होंगी और शुक्र क्षेत्र पर ये पहुँचेंगी। अब देखिए, ये रेखाएं पास पास भी हो सकती हैं। यहाँ हमें ये ज़रूर समझना चाहिए कि मंगल शुक्र का मेल अगर इस प्रकार से हो रहा है तो ये अच्छा हाथ में नहीं माना जाएगा, इसे अशुभ माना जाएगा और जातक को नुकसान ये रेखाएं करवाएंगी। देखिए, यहाँ उसकी वर्किंग फील्ड भी प्रभावित होगी। ऐसे कार्यों द्वारा धन अर्निंग ये जातक करेगा जिन्हें सभ्य समाज में अच्छा नहीं माना जाता। जो पैतृक संपत्ति रहेगी, पुश्तैनी प्रॉपर्टी जो जातक की रहेगी, उसको भी ऐसा जातक खो देता है। उसमें कमी को ये रेखाएं हाथ में यहाँ बताएंगी। इसके साथ उसका जो धन अर्निंग वो जातक जीवन काल में करेगा, गलत तरीक़ों से करता हुआ मिलेगा। शेयर मार्केट, सट्टा, जुआ, लॉटरी वगैरह की आदतों में वह लिप्त प्राय मिलेगा। दूसरा, कई गुप्त संबंध भी इन रेखाओं पर देखे जाते हैं। यानी जातक का जो अपोजिट सेक्स को लेकर संबंध उसके रहेंगे, वह बढ़े हुए मिलेंगे। तो ऐसी रेखाएं जातक को पैतृक संपत्ति में लॉस और गलत तरीक़ों से धन अर्निंग को ये बताएंगे। तो इन रेखाओं को यहाँ अच्छा नहीं माना जाएगा। अब देखिए, जब पॉजिटिव मंगल और हृदय रेखा का संबंध होता है तो मंगल जो हमारी मानसिक सोच को बताता है, हृदय रेखा हमारी भावनाओं को बताती है। हृदय रेखा को कर्म रेखा भी कहा जाता है। हृदय रेखा हमारी अच्छे बुरे की पहचान, जो कार्य हम करते हैं अच्छा है बुरा है, उसमें भी ये सहयोग जातक को देती है। भावनाओं की रेखा रहती है, न्याय ये जातक के जीवन में करवाती है। लेकिन अगर अनुचित तरीके से मंगल और हृदय रेखा का मेल अगर गलत रेखा के साथ होगा तो जो न्याय की रेखा है, जो जातक की कर्म की रेखा है, वह पीड़ित मानी जाएगी। उचित अनुचित में यह जातक फर्क नहीं कर पाएगा और जातक जीवन में गलत कार्यों में लिप्त प्राय मिलेगा और इन सब के चलते वह जातक जीवन काल में जो उसका आचरण रहेगा, जो उसके कर्म रहेंगे, वह निम्न के देखे जाएंगे। तो देखिए कैसे बनेगी ये फॉर्मेशन। ये हमारा जो पॉजिटिव मंगल है, यहाँ से एक रेखा आपको इस प्रकार से निकलते हुए दिखेगी।
हृदय रेखा से ये संबंध बनाएगी और इस रेखा पर एक रेखा आपको इस प्रकार से कट करती मिलेगी। जब भी हाथ चेक करें ज़रूर ये ध्यान रखें कि हृदय रेखा पर ये कोई इन्वेस्टमेंट रेखा है या आपके पॉजिटिव मंगल से कोई रेखा निकलकर हृदय रेखा से संबंध बना रही है, अन्यथा जो प्रेडिक्शन होगी टोटल आपकी रॉन्ग हो जाएगी और ये यहाँ कोई पॉजिटिविटी नहीं जबकि नुकसान को बताएगी। तो देखिए ये फॉर्मेशन जब भी बने तो यहाँ ये समझना चाहिए कि ऐसा जो जातक रहेगा अत्यंत ही निर्लज होगा। अब यहाँ पर ये भी देखना चाहिए कि ये फॉर्मेशन तो जो बनी है वह तो गलत है, लेकिन जो पॉजिटिव मंगल है इसकी स्थिति कैसी है, अन्य हाथ में संकेत कैसे हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग पूर्ण फलादेश इसका करना चाहिए। लेकिन फिर भी यहाँ भी हम कई सारे गुप्त संबंधों को देख सकते हैं, जातक की निर्लजता को देख सकते हैं और ऐसा जातक मानसिक स्तर पर संघर्ष करता हुआ भी मिलता है। मानसिक स्तर उसका अच्छा नहीं रहता, जो पॉजिटिव भावनाएं स्त्रियों के प्रति होनी चाहिए उनमें कमी को ये फॉर्मेशन हाथ में बताती है। तो इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता और ऐसा व्यक्ति विश्वास पात्र भी जीवन काल में नहीं रहता। अब देखिए एक और फॉर्मेशन को समझेंगे। यहीं अगर ये रेखा निकले इस प्रकार से और हृदय रेखा पर जाकर ठहर जाए, यहाँ ये भी देखना है कि जो ये रेखा आप देख रहे हैं इस रेखा का जो ये निकलती है तो ये किस प्रकार से स्पष्ट रेखा है या ये झूलती हुई रेखा है। अगर झूलती हुई रेखा है तो प्रभाव में और नकारात्मकता, काली गहरी रेखा है तो वृद्धि के साथ और देखी जाएगी। तो देखिए इस रेखा पर जो आप देखेंगे हृदय रेखा से संबंध बना रही है, इस पर बहुत सारी ऐसी आपको रेखाएं दिखाई दे। ये एक सीढ़ीनुमा फॉर्मेशन यहाँ बनाती हुई कंटिन्यू ऐसे चलती हुई रेखाएं अगर इस फॉर्मेशन पर लगातार बनी हुई है तो यहाँ इस जातक के जीवन में मंगल के प्रभाव से गलत जो संबंध रहेंगे, गुप्त संबंध रहेंगे, उनको भी देखा जाएगा, जेल योग भी देखा जाएगा। इसके साथ जातक जीवन में विपरीत परिस्थितियों में भी ये फॉर्मेशन जातक को पहुंचाती है, यानी मानसिक हानि, आर्थिक हानि जीवन में जातक की ये रेखा यहाँ करवाएगी। यहाँ से हाथ में अगर कुछ पॉजिटिव संकेत हैं तो इसके प्रभाव में कुछ कमी हो सकती है, अन्यथा ये फॉर्मेशन है, हथेली स्ट्रोंग नहीं है तो पूर्ण रूप से प्रभाव ये फॉर्मेशन देगी, जेल योग भी बनाएगी गुप्त संबंधों के चलते और जातक व्यभिचारी भी रहेगा तो उसका जो चरित्र रहेगा बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाएगा। तो ये वाली फॉर्मेशन भी यहाँ अशुभ फल देने वाली देखी जाएगी। अब देखिए यहाँ से निकली हुई रेखा इस प्रकार से अगर जाती है तो इसको अच्छी रेखाओं में माना जाता है। सूर्य पर्वत पर अगर ये रेखा किसी भी रूप में अगर पहुँचती है तो इसको एक अच्छी रेखा माना जाता है, शुभता के लिए देखा जाता है, तरक्की से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन अगर इस रेखा पर मान लीजिए ये रेखा यहाँ से निकली और यहाँ पहुँच गई और यहाँ सूर्य पर्वत पर यहाँ इस प्रकार से इस रेखा पर आप देखेंगे एक कट लग गया, इसका कोई भी संबंध सूर्य रेखा से ना हो, क्योंकि सूर्य रेखा से अगर इसका संबंध होता है तो ये तरक्की में लगातार वृद्धि को बताएगी। मंगल सूर्य का मेल उस स्थिति में पॉजिटिव जातक के जीवन में रहेगा, तरक्की के साथ जोड़कर इसको देखा जाएगा। लेकिन अगर यहाँ ये रेखा इसी रूप में जैसी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है ऐसी
हाथ में अगर बनी हुई है तो आप देखेंगे जातक गुणी होने के बावजूद भी वह उसका सफलता पूर्वक प्रयोग समाज के हित में नहीं कर पाता, स्वयं के हित में नहीं कर पाता। और इस रेखा के कारण जो कल्याण की भावना आती है, जो दूसरों के हितार्थ शुभ फल ये रेखा हाथ में देती है, उसमें कमी को ये बताती है। दूसरा, इसका प्रभाव वैवाहिक जीवन में भी कुछ इस प्रकार से देखा जाता है कि जो पार्टनर रहता है उसका प्रभाव उसके पार्टनर पर ये रेखा देती है। तो इस प्रकार से इसके फल में, इसकी शुभता में ये एक आड़ी रेखा सूर्य पर्वत पर कमी को बताती है। तो ये थी जानकारी मंगल क्षेत्र से निकलने वाली कुछ विशिष्ट रेखाओं से संबंधित। धन्यवाद।